नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका द इटर्निटी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर मतलब ईटीसी पर। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10th की मैथमेटिक्स, जिसके अंदर हमने अपना चैप्टर 3 स्टार्ट किया था। उसकी जो एक्सरसाइज थी 3.1, उसके हमने फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन कर लिए थे। आज चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यहाँ पर देखो दो वर्ड आ रहे हैं हमारे सामने, एक आ रहा है कंसिस्टेंट और एक आ रहा है इनकंसिस्टेंट। इनका क्या मीनिंग है? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मीनिंग क्या है कि हमारे सामने जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं, तब हम जब इनको सोल्व करते हैं तब हमारे सामने तीन कंडीशन बनती है। तीन कंडीशन कौन कौन सी बनती है? या तो लाइनें क्या करेगी आपस में, जब हम ग्राफिकली सोल्व करते हैं तो क्या करेगी, लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेगी। सेकंड क्या होती है, या लाइनें क्या होगी, पैरेलल होगी। थर्ड क्या होती है, लाइनें कोइंसिडेंट होगी। लाइनें क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी। अब देखो हमने ये देखा था कि इंटरसेक्ट में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, और पैरेलल लाइन होती है तब क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, तो नो सॉल्यूशन। और कोइंसिडेंट में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब यहां हमारे सामने दो वर्ड आए हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इनका क्या अर्थ है कि जब हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगी, इनका यदि सॉल्यूशन उपलब्ध है, मतलब सॉल्यूशन यदि प्रेजेंट होगा, तब तो वो इक्वेशंस क्या होगी, कंसिस्टेंट। तो यहां पर देखो सॉल्यूशन किन किन कंडीशन में उपलब्ध है, या तो क्या हो, इंटरसेक्ट हो, या क्या हो, कोइंसिडेंट हो, तब क्या है हमारे सामने सॉल्यूशन प्रेजेंट है। अब देखो इनकंसिस्टेंट कब होगी, जब हमारे सामने सॉल्यूशन प्रेजेंट ही नहीं होगा। तो सॉल्यूशन कब प्रेजेंट नहीं होता, जब लाइंस क्या होती है, पैरेलल। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे रेशियो निकाल करके, और हमारी जो पैरेलल वाली सिचुएशन मिलेगी तब हम क्या कह देंगे, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट। और यदि हमारी लाइंस का जब रेशियो कंपेयर करने पर इंटरसेक्ट या कोइंसिडेंट करेगी, तब हम क्या कहेंगे कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट। चलिए चेक करते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर क्या। फर्स्ट क्या कह रहा है, 3x + 2y = 5, और सेकंड हमारे सामने दे रखी है 2x - 3y = 7। अब यहां से आप क्या कीजिए, a1 b1 और c1, a2 b2 और c2 की क्या कीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसका जब हम सॉल्यूशन देखते हैं तो क्या आता है, a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू देखिए क्या आती है 2, और c1 की वैल्यू क्या आती है, c1 को जब हम क्या करेंगे, इसको इस साइड लेके आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -5। और यहीं से देखिए a2 की वैल्यू क्या आती है 2, b2 की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, -3, और c2 की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, -7। अब क्या करना है, इनके रेशियो का क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो निकालिए। हम क्या करते हैं, सबसे पहले a1/a2 निकालते हैं। क्या आता है, a1/a2 आता है 3/2। यहाँ से a1 की वैल्यू और a2 की वैल्यू क्या करनी है, इसके अंदर पुट करनी है। b1/b2 निकालिए, क्या आता है, b1/b2 आता है 2/-3। अब देखो यहीं से आपको पता चल गया है कि a1/a2 और b1/b2 क्या है, इक्वल नहीं है। और जब लाइन में हम रेशियो निकालते हैं और a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं आता है, तो लाइनें क्या करती है, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। और लाइन्स जब इंटरसेक्ट होगी तो हमारी कंडीशन कौन सी होगी, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो हम यहाँ पर लिख देंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। और जब लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो इनका क्या होगा, सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा। और जब सॉल्यूशन होता है तो हम क्या कह देंगे, लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट।
अब देखिए अगला क्या कह रहा है, अगले के अंदर देखिए, अगले के अंदर हमारे सामने जो इक्वेशंस दे रखी है वो क्या है, 2x माइनस 3y। इसको 8 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 इक्वल टू 0। और सेकंड क्या कह रहा है, 4x माइनस 6y, और 9 इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का इक्वल टू 0। यहाँ से आप आइडेंटिफाई कीजिए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या आती है। a1 की वैल्यू क्या आ रही है 2, b1 की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 3, और c1 की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 8। इसी टाइप से आप a2 की वैल्यू निकालिए, a2 की वैल्यू क्या आ रही है 4, b2 की वैल्यू निकालिए क्या आ रही है माइनस का 6, और c1 की वैल्यू क्या, c2 की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 9। अब आप क्या कीजिए, इनके रेशियो का कंपैरिजन कीजिए, क्या आता है a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है, a1 अपॉन a2 आ रहा है 2 अपॉन 4, इसको सिंप्लीफाई करते ही क्या आ जाता है 1 अपॉन 2। अब निकालिए b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 क्या आ रहा है माइनस का 3 अपॉन माइनस का 6, इसको सिंप्लीफाई कीजिए 3 की टेबल से तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2, और माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो क्या आ गया 1 अपॉन 2। अब देखो यहाँ a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे आगे कैलकुलेट करेंगे c1 अपॉन c2 भी। तो c1 अपॉन c2 कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है माइनस का 8 अपॉन 9, माइनस का 8 अपॉन माइनस का 9। अब देखो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, इनको आपस में आप देखिए तुलना कीजिए, क्या आ रहा है a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, और ये क्या आ रहे हैं नॉट इक्वल आ रहा है c1 अपॉन c2। ये क्या है माइनस 8 अपॉन 2, माइनस 8 अपॉन माइनस का 9, तो ये क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने पर 8 अपॉन 9। ये किन के इक्वल है क्या, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 के, नहीं है, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये लाइन्स आर क्या होगी पैरेलल, और ये इस कंडीशन में क्या होती है लाइन्स आर पैरेलल। और जब लाइन्स पैरेलल होगी तो इनका सॉल्यूशंस क्या होगा, इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या होगा, हमारे सामने प्रेजेंट नहीं होगा, और जब सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं होगा तो वो कौन सी कंडीशन होगी, इनकंसिस्टेंट। तो लिख देंगे इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। चलिए अगले पर देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, थर्ड के अंदर हमारे सामने दे रखा है 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन y, 5 अपॉन 3y इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y, और 7 इधर आएगा तो किसका हो गया माइनस का इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या कह रही है, 9x माइनस 10y माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है हमारे सामने, a1 की वैल्यू है 3 अपॉन 2, b1 की वैल्यू देखिए कितनी है 5 अपॉन 3, और c1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 7। इसी टाइप से आप a2 की वैल्यू देखिए, a2 की वैल्यू क्या आ रही है 9, b2 की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 10, और c2 की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 14। अब आप कंपैरिजन कीजिए, a1 अपॉन a2 क्या आता है, a1 अपॉन a2 मतलब a1 की वैल्यू कितनी है 3/2, और इसके अंदर हमें डिवाइड क्या करना है 9, तो आप निकालिए क्या आता है 3 अपॉन 2। अब जब डिवाइड करना है तो डिवाइड को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन 9। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 3 की टेबल से ये 1 टाइम, ये 3 टाइम। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 3 की टेबल से ये 1 टाइम और ये 3 टाइम, तो ये अपॉन में क्या आ गया 1 अपॉन 6। अब आप b1 अपॉन b2 निकालिए, b1 अपॉन b2 क्या आता है, b1 अपॉन b2 आता है 5 अपॉन 3, डिवाइड क्या करना है माइनस का 10। जब आप माइनस का 10 से डिवाइड करते हो तो इसको क्या आता है 5 अपॉन 3 इंटू माइनस का 1 अपॉन 10, और ये क्या हो गया इसका रेसिप्रोकल हो गया, जैसे डिवाइड का साइन हटा। तो अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये 5 की टेबल से 1 टाइम और ये 2 टाइम, तो यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस का 1 अपॉन 6। अब देखो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 क्या है, न्यूमेरिकली भी क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, लेकिन साइन क्या है चेंज है, तो ये क्या इक्वल नहीं है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे a1 अपॉन a2। आगे हमें c1 अपॉन c2 निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, तो b1 अपॉन b2 क्या है इक्वल नहीं है। तो लाइन्स क्या करेगी एक दूसरे को इंटरसेक्ट, लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर।
लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। और जब लाइन्स इंटरसेक्ट करती है तब हम क्या कहते हैं, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है। अगले के अंदर हमें दे रखा है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। 5x माइनस 3y, 11 इधर आएगा तो किसका हो गया, माइनस का 11 इक्वल टू 0। और सेकंड क्या कह रहा है, माइनस का 10x प्लस का 6y और माइनस का 22 है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 22 इक्वल टू 0। अब देखो आप क्या कीजिए, यहाँ से a1 अपॉन a2 निकाल, a1 और b1 और c1 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। क्या आती है, a1 की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू माइनस का 3 और c1 की वैल्यू निकालिए, क्या आ रही है, माइनस का 11। a2 की वैल्यू निकालिए, क्या आ रही है, माइनस का 10। b1 की वैल्यू b2 की वैल्यू निकालिए, क्या आ रही है, 6 और c2 की वैल्यू निकालिए, क्या आ रही है, 22। अब आप कंपैरिजन कीजिए रेशियो का, a1 अपॉन a2 क्या आता है, 5 अपॉन माइनस का 10, तो ये क्या आ गया, माइनस का 1 अपॉन 2। यहीं से आप b1 अपॉन b2 निकालिए, क्या आता है, b1 अपॉन b2 को जब आप निकालते हो तो माइनस का 3 अपॉन 6, इसको सिंप्लीफाई करते हो 3 की टेबल से तो क्या आ जाता है, माइनस का 1 अपॉन 2। अब आप c1 अपॉन c2 निकालिए, क्या आता है, c1 अपॉन c2 क्या है, माइनस का 11 अपॉन 22, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आता है, माइनस का 1 अपॉन 2। अब यहाँ देखो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों क्या आ रहे हैं, बिल्कुल माइनस का 1 अपॉन 2 इक्वल आ रहे हैं। तो लाइंस क्या होगी, लाइंस क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी, एक दूसरे के ऊपर आएगी। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, लाइंस आर कोइंसिडेंट। लाइंस आर कोइंसिडेंट। और लाइन जब कोइंसिडेंट होती है तो सॉल्यूशन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सॉल्यूशन जब प्रेजेंट होता है तो ये क्या आ जाएगा, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, अगले क्वेश्चन के अंदर है 4 अपॉन 3x प्लस 2y माइनस का 8 इक्वल टू 0। और नेक्स्ट क्या है, 2x प्लस 3y माइनस का 12y इक्वल टू 0। यहाँ से आप a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की क्या निकालिए, वैल्यू निकालिए। a1 की वैल्यू क्या आ रही है, 4 अपॉन 3, b1 की वैल्यू क्या आ रही है, 2 और c1 की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 8। a2 की वैल्यू क्या आ रही है, 2, b2 की वैल्यू क्या आ रही है, 3 और c2 की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 12। अब हम क्या करते हैं, इनका रेशियो निकालते हैं, a1 अपॉन a2। a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है, 4 अपॉन 3 के अंदर डिवाइड क्या करना है, 2 का, तो क्या आ रहा है 4 अपॉन 3, डिवाइड हटेगा मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो इसका नंबर का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। और इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आ रहा है, 2 अपॉन 3। अब यहाँ से आप b1 अपॉन b2 निकालिए, क्या आ रहा है, b1 अपॉन b2 क्या आ रहा है, 2 अपॉन 3। और c1 अपॉन c2 निकालिए, क्या आ रहा है, c1 अपॉन c2 आ रहा है हमारे सामने माइनस का 8 अपॉन माइनस का 12। इसको आप क्या कीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए और 4 की टेबल से सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आ रहा है, 2 अपॉन 3। अब देखो हमारे सामने यहाँ क्या आ रहा है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की तीनों की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 अपॉन 3, मतलब इक्वल है। तो हम क्या लिख देंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। और जब ये तीनों इक्वल होते हैं तो सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, तो हमारी लाइंस क्या हो जाएगी, इक्वेशन क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट। पहले हम लिख देंगे लाइंस आर कोइंसिडेंट। और इक्वेशंस आर कंसिस्टेंसी।
चलिए इसी के साथ अपना थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब हमने देखा था कंसिस्टेंट हम किन को बोलते हैं, जब हमारा सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। तो अब क्या करना है, जब हमें ये पता चल जाता है कि इक्वेशंस क्या है, कंसिस्टेंट है, तो हमें उनका सॉल्यूशन भी क्या करना है, ग्राफिकली मेथड से निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस वाई माइनस का 5 इक्वल टू 0, और सेकंड क्या कह रही है 2x प्लस 2y माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, a1 a2 और b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 सीधा निकाल सकते हैं क्या। आप देखिए a1 की वैल्यू क्या है 1, b1 की वैल्यू क्या है 1, c1 की वैल्यू क्या है माइनस का 5, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू क्या है 2 और c2 की वैल्यू क्या है माइनस का 10। एक बार लिख लीजिए आप, a1 की वैल्यू क्या है 1, b1 की वैल्यू क्या है 1 और c1 की वैल्यू क्या है माइनस का 5। इसी टाइप से आप निकालिए a2 की वैल्यू क्या आ रही है, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू क्या आ रही है 2 और c2 की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 10। तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 क्या आ जाएगा, a1 अपॉन a2 आ जाएगा 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट कीजिए क्या आ रहा है 1 अपॉन 2 और c1 अपॉन c2 निकालिए क्या आ रहा है, c1 अपॉन c2 आ जाएगा माइनस का 5 अपॉन माइनस का 10। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2। यहाँ देखो हमें क्या मिल रहा है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों क्या आ रहे हैं, एकदम इक्वल आ रहे हैं। तो लाइंस क्या होगी, लाइंस आर कोइंसिडेंट। और लाइंस जब कोइंसिडेंट होती है तो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। और इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो हमें क्या करना होगा, अब इनका ग्राफ खींचना होगा। और ग्राफ खींचने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे ग्राफ खींचने के लिए हमें पता है कि एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को। और स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए हमें क्या चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपनी जो फर्स्ट इक्वेशन है उससे 2 पॉइंट निकाल लेंगे और जो सेकंड इक्वेशन है उससे भी क्या करेंगे 2 पॉइंट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या सबसे पहले लिख देंगे इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब इससे क्या कीजिए, ग्राफ हमें पॉइंट निकालने का मेथड क्या सीखा था कि हमें क्या करनी है, एक छोटी सी टेबल बना लेनी है इस टाइप से, और टेबल के अंदर क्या लिख देना है, एक साइड x लिख देना है और एक साइड क्या लिख देना है y। और सिंपली है सबसे पहले कि अब क्या कर दीजिए, एक वेरिएबल की वैल्यू क्या कर दीजिए आप पुट कीजिए। तो जब हम क्या करते हैं इसके अंदर x की वैल्यू क्या करते हैं 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाती है 5, और y की वैल्यू जब हम 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। तो हमें 2 पॉइंट मिल गए x और y पर। अब देखिए इक्वेशन दूसरी क्या है, इक्वेशन दूसरी है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब इसी से आप क्या कर दीजिए, निकाल लीजिए क्या आता है, आप सेम वही मेथड भी अपना सकते हैं और दूसरा भी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक और तरीके से निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू आप 0 के अलावा कुछ पुट कर दीजिए। 0 पुट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं x की वैल्यू क्या करते हैं 1 पुट कर देते हैं इसके अंदर। जैसे हमने 1 रखी तो ये क्या हो गया 2, 2 उधर जाते ही 10 में से सब्ट्रैक्ट होकर क्या हो गया 8, और y की वैल्यू निकालेंगे तो 8 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 4। अब हम सेकेंड टाइम क्या करते हैं, y की वैल्यू क्या कर दी हमने पुट कर दी 1। जब y की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ पर क्या हो गया 2 ओनली, और 2 उधर गया तो 10 में से सब्ट्रैक्ट होकर क्या बच गया 8, और यहाँ 2x इक्वल टू क्या आ गया 8, तो x बराबर क्या आ गया 8 अपॉन 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो यहाँ पर हमें क्या मिल चुके हैं, वापस सेकंड इक्वेशन से भी 2 पॉइंट मिल चुके हैं। अब क्या करते हैं, हम इनका ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ के ऊपर देखिए हमारे पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं, एक बार देख लीजिए 0, 5, 1, 4। तो हम क्या कर सकते हैं, यूनिट स्केल कितने की ले सकते हैं, हम यूनिट स्केल कितने की ले लेते हैं 2, 2 की। हम यूनिट हमारे इसके अंदर जो स्केल लेंगे वो क्या कर लेते हैं 2, 2 यूनिट की ले लेते हैं। तो ये कितना आ गया 2, ये 4, ये 6, और यहाँ क्या कितना आ जाएगा 8। यहाँ पर भी आप लिख लीजिए 2, 4, 6, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, और यहाँ क्या आएगा वापस माइनस का 2, माइनस का 4
और -6। अब देखो हम जो स्केल ले रहे हैं उसको क्या करना है, हमारे ग्राफ के अंदर मेजर लिख देना है, नोट कर देना है। तो स्केल क्या हो गया, स्केल क्या, सबसे पहले एक्स एक्स पर क्या ले रहे हैं, एक्स एक्स पर क्या ले रहे हैं, 1 बॉक्स इक्वल टू, एक बॉक्स को हम क्या मान रहे हैं, 2 यूनिट के बराबर, तो 1 बॉक्स इक्वल टू 2 यूनिट। और वाई एक्स पर भी क्या ले रहे हैं, सिमिलर ले रहे हैं, तो वाई एक्स के भी लिख दीजिए, वाई एक्स इज इक्वल टू 1 बॉक्स इक्वल टू 2 यूनिट। अब देखिए हमारा पॉइंट क्या आ रहा था, एक पॉइंट क्या आ रहा था 0,5। सबसे पहले हम जब x को क्या कर रहे थे, एक्स एक्स, ये हमारी जो एक्स एक्स है इस पर क्या कर रहे थे, हम 0 पुट कर रहे थे, वाई एक्स पर वैल्यू कितनी मिल रही थी हमारी 5। तो वाई एक्स पर 5 कहाँ पर है, 4 के बाद में, ये 4 और 6 के बीच में ये क्या हो गया हमारा 5। यहाँ आप नोट कर लीजिए ये क्या आ रहा है 5। सेकेंड पॉइंट क्या आ रहा है, सेकेंड पॉइंट के अंदर हम क्या कर रहे थे, y को जब 0 रख रहे थे तो x की वैल्यू क्या आ रही थी 5। देखिए यही पॉइंट आए थे फर्स्ट इक्वेशन से, x का मान जब 0 था तो y की वैल्यू क्या आ रही थी 5, और जब y x रख रहे थे तो x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या आ रही थी 0। तो ये दोनों पॉइंट क्या कर दिया हमने, नोट कर दिए। अब इनको क्या कर दीजिए आप, आपस में क्या कर दीजिए, ज्वाइंट कर दीजिए। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दीजिए, आपस में मिला दीजिए। जब हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं तो ये हमारे सामने क्या आ गई, एक लाइन आ गई। और ये लाइन कौन से ग्राफ की है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर x + y = 5 इसकी। अब देखिए सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है, सेकंड इक्वेशन हमारी कह रही है कि x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 4। तो x की वैल्यू कितनी है, जब 1 होती है तब हमारा ग्राफ क्या आ रहा है, x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या आ रही है 4। तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4। और दूसरी क्या कह रही है, जब x की वैल्यू क्या हो, सॉरी y की वैल्यू क्या हो, जब हम 1 पुट करते हैं तो x कितना आ रहा था 4। तो ये क्या हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब क्या कर दीजिए आप, इन दोनों पॉइंट को आपस में क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। जब हम इन दोनों पॉइंटों को आपस में क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं, तो क्या लाइन बनती है, ये देखिए यहाँ पर लाइन जो आ रही है वो क्या कर रही है, बिल्कुल उसी लाइन को क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, या क्या कर रही है, कंसिस्टेंट कर रही है। तो इसका भी आप ग्राफ इक्वेशन लिख दीजिए, क्या आती है 2x + 2y = 10। और यहाँ पर जो हमारे जो इसके सॉल्यूशन मिले थे वो क्या है, इनफाइनाइट है। इस टाइप से हमने क्या कर दिया, इसको ग्राफिकली भी सोल्व कर दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, x - y = 8, 3x - 3y = 16। अब देखिए आप इसको नोट कीजिए। अब देखिए आप, हम क्या करते हैं, इसकी जो इक्वेशन है उनको लिख लीजिए आप एक बार। क्या आ रहा है, x - y -8 = 0, और सेकंड क्या कह रहा है, 3x - 3y -16 = 0। यहाँ आप a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू निकालिए। यहाँ आप a1 b1 c1 और a2 c2 b2 की वैल्यू निकालिए। क्या आ रही है, a1 की वैल्यू क्या आ रही है 1, b1 की वैल्यू क्या आ रही है -1, और c1 की वैल्यू क्या आ रही है -8। इसी टाइप से आप a2 की वैल्यू निकालिए, क्या आ रही है 3, b2 की वैल्यू निकालिए, क्या आ रही है -3, और c2 वैल्यू निकालिए, क्या आ रही है -16। अब आप इनका रेशियो निकालिए, क्या आता है a1/a2, a1/a2 क्या आ रहा है 1/3। यहाँ पर आप b1/b2 निकालिए, b1/b2 क्या आ रहा है -1/3, -1/3, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाता है 1/3। इसी टाइप से आप निकालिए c1/c2 निकालिए, क्या आ रहा है c1/c2 क्या आ जाता है -8/-16। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आ रहा है माइनस से माइनस सोल्व, और 1 की टेबल से 8 की टेबल से सोल्व करते हैं तो क्या आ जाता है 1/2। अब देखो यहाँ क्या आ रहा है, a1/a2 और b1/b2 तो क्या आ रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं। लेकिन c1/c2 क्या इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है। c1/c2 इनके इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये हमारी किन लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, पैरेलल। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, लाइन्स आर पैरेलल। और लाइन्स जब पैरेलल होती है तो हमारा ग्राफ क्या होता है, हमारी जो इक्वेशंस होती है वो क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। तो इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट।
इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। और जब इनकंसिस्टेंट है तो हमें क्या करना है, इनका ग्राफ भी नहीं बनाना है। चलते हैं अगले पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले के अंदर हमारे सामने इक्वेशंस दे रखी है 2x + y माइनस का 6 = 0। और सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है 4x - 2y माइनस का 4 = 0। अब आप a1 b1 और c1 की वैल्यू निकालिए। a1 क्या आ रहा है 2, b1 कितना आ रहा है 1 और c1 कितना आ रहा है -6। इसी टाइप से आप a2 की वैल्यू निकालिए, क्या आ रही है 4, b2 की वैल्यू निकालिए, क्या आ रही है -2 और c2 की वैल्यू निकालिए, क्या आ रही है -4। जब हम क्या करते हैं इनका रेशियो निकालते हैं तो चेक कीजिए a1/a2 क्या आ रहा है 2/4। तो इनको सिंप्लीफाई करते क्या आ जाएगा 1/2। b1/b2 निकालिए, क्या आ रहा है b1/b2 आप निकालते हैं तो क्या आता है -1/2। अब देखो आपको वैसे आगे निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ आप जैसे ही देखते हैं a1/a2 और b1/b2 क्या आ रहे हैं नॉट इक्वल आ रहे हैं, तो हमारा लाइंस क्या होगी इंटरसेक्ट होगी। और इंटरसेक्ट होगी तो कौन सी कंडीशन होगी, इक्वेशंस क्या होगी कंसिस्टेंट होगी। तो हम यहाँ से सीधा लिख सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग ईच अदर। और लाइंस जब इंटरसेक्ट होती है तो उनका सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, और जब सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है तो इक्वेशन क्या होती है कंसिस्टेंट। तो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। और इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो हमें क्या करना होगा, इस बार इनका ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशन निकालना होगा। और ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। तो हम क्या ले लेते हैं, इनके पॉइंट निकालते हैं 2x + y - 6 = 0। यहाँ हम क्या करेंगे इनको सिंप्लीफाई। यहाँ हमें पॉइंट निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, वापस टेबल बना लेंगे। x और y की क्या करेंगे एक एक बार क्या करेंगे अपनी अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे, तो सेकंड दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। जब हम क्या करते हैं x को यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है 6। और यहाँ पर आप देखिए सेकंड के अंदर वापस क्या कीजिए आप y की वैल्यू क्या कर दीजिए 0 पुट कर दीजिए। y की वैल्यू जब आप 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाती है 2x बराबर क्या आता है 6, तो x बराबर क्या आ गया 3। सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है 4x - 2y - 4 = 0। अब यहाँ से आप निकालिए क्या आ रहा है x और y के x की वैल्यू क्या कर दीजिए, एक बार आप क्या कर दीजिए 0 पुट कर दीजिए। जैसे ही आप क्या करते हैं x को 0 पुट करते हैं तो ये क्या आ जाता है -2y और 4 उधर चला जाता है तो क्या आ जाता है 4। तो y बराबर क्या आ गया 4/-2। तो क्या आ गया y की वैल्यू क्या आ गई -2। अब क्या कर दीजिए y की वैल्यू क्या कर दीजिए आप 0 पुट कर दीजिए। y की वैल्यू जैसे ही आप 0 पुट करते हैं तो ये क्या आ जाता है 4x = 4। तो x बराबर क्या आ जाता है 1। इस टाइप से हमें क्या मिल चुके हैं, दोनों इक्वेशन से 2 पॉइंट मिल चुके हैं। अब हम क्या करते हैं इनका ग्राफ बनाते हैं। जब हम इनका ग्राफ खींचते हैं तो सबसे पहले हम ग्राफ के लिए वापस क्या करते हैं, एक बार हमारा जो स्केल लेना होता है उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं यहाँ पर नोट कर लेते हैं। हम 2 का स्केल लेते हैं तो क्या लिख दिया यहाँ पर 2, 4, ये 6, ये 8 और ये 10। यहाँ पर भी आप नोट कर लीजिए ये क्या आ जाएगा 2, 4, 6 और 8। वापस इस साइड भी ये x है और ये क्या है y। तो ये क्या आ जाएगी x' और ये क्या हो जाएगी y'। यहाँ पर आप पॉइंट नोट कीजिए क्या आ जाएगा -2, -4, -6 और -8। इसी टाइप से आप y' पर नोट कर दीजिए क्या आता है -2, -4 और -6। जो हम स्केल लिया है हमने वो क्या कर दीजिए यहाँ पर आप नोट कर दीजिए। स्केल क्या ले रहे हैं अपन x एक्सिस पर क्या ले रहे हैं, x एक्सिस पर जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं 1 बॉक्स = 2 यूनिट। और जो y एक्सिस पर ले रहे हैं वो भी क्या है सिमिलर है। तो y एक्स का भी नोट कर दीजिए 1 बॉक्स = 2 यूनिट। अब हमारे सामने पॉइंट क्या क्या है एक बार देख लीजिए। पॉइंट क्या है 0,6 और 3,0। तो 0,6 मतलब x पर कितना चलना है 0 और y पर कितना चलना है हमें 6। तो जब x पर हमें 0 चलना है और y पर 6 तो ये क्या हो गया हमारा 1 पॉइंट। और दूसरा क्या है
y पर 0 है और x पर कितना है 3, तो ये क्या हो गया 2 और 4 के बीच में ये क्या हो गया 3। अब क्या कर दीजिए आप इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दीजिए आपस में मिला दीजिए। ये क्या किया है हमने इन दोनों को आपस में मिला दिया है। सेकंड देखिए, सेकंड के अंदर क्या है 0, -2 और 1, 0। एक बार इसकी इक्वेशन लिख दीजिए। ये हमारे जो ग्राफ है 2x + y - 6, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे इसकी इक्वेशन लिख देंगे 2x + y - 6 = 0। सेकेंड हमारे पॉइंट क्या क्या है 0, -2 और 1, 0। 0 और y पर हमें कितना चलना है -2, 0 और ये हो गया हमारा -2। और सेकंड क्या कह रहा है 1, 0, मतलब x पर हमें कितना चलना है 1 और y पर कितना चलना है 0, तो ये क्या हो गया 1, 0। अब आप क्या कर दीजिए इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या कर दीजिए कनेक्ट कर दीजिए। ये क्या कर दिया हमने इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दिया आपस में कनेक्ट कर दिया। इसकी इक्वेशन क्या है सेकंड की 4x - 2y = 4x - 2y -4 = 0। अब देखो ये दोनों पॉइंट आपस में मिल कहाँ रहे हैं, ये दोनों जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं वही क्या होगा हमारा सॉल्यूशन होगा। तो ये जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं वो पॉइंट क्या है x पर देखिए क्या आ रहा है इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2 और y पर भी क्या है y पर क्या है 2। इस टाइप से x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई 2। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि हमें क्या करना है सबसे पहले तो उनको चेक करना है कि ये इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है, और उसके बाद में यदि इक्वेशंस कंसिस्टेंट हो तो उनका क्या करना है ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशन निकालना है। तो हमने चेक किया सबसे पहले ये हमारा जो हमने जब इनके रेशियो को कंपेयर किया था तो ये क्या आया था कंसिस्टेंट आया था, और कंसिस्टेंट आने के बाद में हमने क्या किया ग्राफ संख्या निकाली x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और x और y की वैल्यू हमारे सामने कितनी आई है x की वैल्यू कितनी आई है 2 और y की वैल्यू कितनी आई है 2। ये अपना क्या हो गया इसका फाइनल आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले के अंदर हमारे सामने इक्वेशंस दे रखी है वो एक बार देख लीजिए क्या है 2x - 2y -2 = 0, और सेकंड इक्वेशन क्या है 4x - 4y -5 = 0। अब यहाँ से आप फाइंड कीजिए a1 की b1 की और c1 की वैल्यू कितनी है। a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू हमारे सामने है -2 और c1 की वैल्यू है -2। a2 की वैल्यू क्या है सेकंड इक्वेशन से देखिए a2 की वैल्यू है 4, b2 की वैल्यू है -4 और c2 की वैल्यू है -5। अब यहाँ से हम रेशियो निकालते हैं इन तीनों का। a1/a2 क्या आता है 2/4, इसको सिंप्लीफाई कीजिए क्या आ गया 1/2। सेकंड देखिए b1/b2 क्या आता है, b1 की वैल्यू है -2 और b2 की वैल्यू है -4, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए क्या आ रहा है 1/2। अब देखो a1/a2 और b1/b2 इक्वल आ रहा है तो हमें चेक करना पड़ेगा c1/c2 कितना आ रहा है। तो यहाँ आप निकाल लीजिए c1/c2 क्या है, c1 की वैल्यू है -2 और c2 की वैल्यू है 5, c2 की वैल्यू है -5। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए क्या आता है 2/5। अब देखो यहाँ क्या आ रहा है a1/a2 तो इक्वल है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 क्या है इनके इक्वल नहीं है। और इस कंडीशंस के अंदर क्या होती है लाइंस क्या होती है आपस में पैरेलल, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे लाइंस आर पैरेलल। जब लाइंस पैरेलल होती है तब क्या होता है उनका सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल होता है या नहीं होता है। तब क्या कर सकते हैं हम उनका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि लाइन सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे सामने दो कंडीशन होती है, या तो लाइंस क्या होनी चाहिए इंटरसेक्ट होनी चाहिए मतलब प्रतिच्छेद करनी चाहिए, या फिर क्या होनी चाहिए लाइंस कोइंसिडेंट मतलब संपाती होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए, तभी क्या कर सकते हैं हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। पैरेलल लाइंस होती है तो उनका सॉल्यूशन क्या होता है पॉसिबल नहीं होता है, और जब सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे ये हमारी जो इक्वेशंस है वो क्या है इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे
इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में अपन इसी क्वेश्चन से आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे वहां से हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए द इटर्निटी क्लासेज के यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।